महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बंट गया था। पांडव 5 भाई हवगरियसी कहानी के नायक हैं। वे धर्माई और बहादुर हैं। दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई कौरव हैं, जिनका नेतृत्व चालाक दुर्योधन करता है। वन पर्वा इस महाकाव्य का एक अध्याय है। यह जंगल में पांडवों के वनवास की कहानी कहता है। पांडवों को धोखा दिया गया था। उन्होंने जुए में अपना राज्य खो दिया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से धोखा किया। पांडवों को 13 साल के लिए वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उनके हारने की कीमत थी। उन्हें अपना राज्य, अपना धन और अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ना पड़ा। वन पर्वा उनके प्रस्थान के साथ शुरू होता है। वे अपने महल को सादे क्लोथ्सों में छोड़ देते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और उनकी मां कुंती भी हैं। वे साहस और सम्मान के साथ अपने भाग्य का सामना करने के लिए दृढ़ हैं। यह वनवास उनकी परीक्षा टेकेगा। यह उनके भाग्य को आकार देगा। मुंह की दीप की क्या देशी की है। जंगल एक अलग ही दुनिया है। यह खतरे और अनिश्चितता की जगह है। जंगली जानवर खूंटाक्याम घूमते हैं। राक्षस और आत्माएं परछाई में छिपे रहते हैं। पांडवों को ढलना होगा। उन्हें जीवित रहना सीखना होगा। वे एक साधारण सा आश्रम बनाते हैं। वे भोजन के लिए शिकार करते हैं। वे फल और जड़ें इकट्ठा करते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखते हैं। जंगल में जीवन कठिन है। पांडवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वे भूख और प्यास से पीड़ित हैं। वे मौसम की मार झेलते हैं। वे खतरे से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन वे कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। वे एक दूसरे का साथ देते हैं। वे अपनी एकता में ताकत पाते हैं। जंगल सिर्फ हारदाई की जगह नहीं है, यह शांति और सुकून की जगह भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां वे प्रकृति के करीब हो सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां वे अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं। वे कई ऋषियों और तपस्वियों से मिलते हैं। वे उनके ज्ञान और शिक्षाओं से सीखते हैं। वे कई बूची चाबू है। पांडवों का वनवास उनके चरित्र की परीक्षा है। इनके सामने अनेक प्रलोभन आते हैं। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, पर वे अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। धर्म ही सच्चाई का रास्ता है। यही कर्तव्य और नैतिकता का वेगरियज है। पांडव इस रास्ते से कभी नहीं डिविएट। एक दिन हिडिंबा नाम का एक राक्षस द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश करता है। वह जबरदस्ती उससे शादी करना चाहता है। पांडवों में सबसे बलवान भीम उसकी रक्षा के लिए आता है। वह हिडिंबा को मार डालता है और द्रौपदी को बचाते किता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। यह पांडवों के साहस और कमजोरों की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक और बार पांडवों से दुर्वासा नामक एक ऋषि मिलने आते हैं। दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वह अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंचते हैं। वह भोजन की मदद करता है। पांडवों के पास बहुत कम भोजन बचा है, लेकिन वे जानते हैं कि मेहमानों का आतिथ्य करना उनका कर्तव्य है। वे दुर्वासा और उनके शिष्यों को अपना सारा भोजन दे देते हैं। जंगल कई बुद्धिमान ऋषियों का घर है। इन ऋषियों ने भौतिक संसार को त्याग दिया है। वे एकांत में रहते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं। पांडव अपने वनवास के दौरान ऐसे कई ऋषियों से मिलते हैं। वे उनसे बहुमूल्य शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। वे जीवन, मृत्यु और धर्म की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। व्यास महाभारत के रचयिता और पांडवों के दादा हैं। वह उन्हें धैर्य और धार्मिकता का महत्व सिखाते हैं। उनका वनवास आध्यात्मिक विकास का अवसर है। ऋषियों के साथ ये मुलाकातें वन पर्व की एक खासियत है। भाग 5 अर्जुन की तपस्या। दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। अर्जुन पांडवों में सबसे महान योद्धा हैं। वह एक कुशल धनुर्धर भी हैं। अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने कठोर तपस्या की। वह देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता है। वह भविष्य के किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहता है। अर्जुन की तपस्या लंबी और कठिन है।
उसकी भक्ति से देवता प्रसन्न होते हैं। शिव, विनाश के देवता, उनके सामने प्रकट होते हैं। शिव ने उन्हें शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। ये दिव्य अस्त्र अर्जुन को आने वाले युद्ध में एक फायदा देते हैं। दिव्य अस्त्रों के लिए अर्जुन की तलाश वन पर्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। भाग 6, नल और दमयंती की कहानी, धर्म का पाठ। अपने वनवास के दौरान पांडव नल नामक एक राजा से मिलते हैं। नल अपनी पत्नी दमयंती को जुए में हार गया है। यह पांडवों को जुए के खतरों के बारे में सिखाती है। नल पांडवों को अपनी कहानी सुनाता है। पांडव नल की कहानी से एक बहुमूल्य सबक सीखते हैं। नल की कहानी धर्म के महत्व का एक सशक्त उदाहरण है। भाग 7, द्रौपदी का कष्ट, एक पीड़ित महिला का क्रोध। पांडवों की पत्नी द्रौपदी अपने वनवास के दौरान बहुत कष्ट झेलती हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि वे गलत हैं, तो वह अपनी नाराजगी और निराशा व्यक्त करने से भी नहीं डरती हैं। द्रौपदी कौरवों के हाथों हुए अपमान से विशेष रूप से व्यथित हैं। उसे घसीटते हुए दरबार में लाया जाता है। यह घटना द्रौपदी को क्रोध और प्रतिशोध की प्यास से भर देती है। भाग 8, द्रौपदी का हरण, धर्म की टेस्ट। एक दिन जयद्रथ नामक एक राक्षस राजा द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश करता है। वह दुर्योधन का येरसा है। जयद्रथ द्रौपदी की ब्यूटीफुलता पर मोहित हो जाता है। वह उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। पांडव उसकी रक्षा के लिए आते हैं। वे जयद्रथ को हराते हैं और द्रौपदी को बचाते हैं। यह घटना वन पारवा का एक प्रमुख मोड़ है। यह कौरवों की दुष्टता की सीमा को दर्शाता है। वे पांडवों को इंसल्टित और नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह कमजोरों की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है। द्रौपदी का अपहरण पांडवों के धर्म की परीक्षा है। वे जयद्रथ से बदला टेकने के लिए प्रलोभित होते हैं, लेकिन वे धार्मिकता के वेग रिस्क पर चलना पसंद करते हैं। वे जयद्रथ के जीवन को बख्श देते हैं। दया के इस कृत्य का आने वाले युद्ध में दूरगामी परिणाम होंगे। भाग 9, दोब्रोदेतिल्नी, पांडव, अपनी नैतिकता पर अनवेवरिंग। अपने पूरे वनवास के दौरान पांडव अपनी नैतिकता पर अडिग रहे। इनके सामने अनेक चुनौतियां आईं। उन्होंने कई टेम्पटेशंसों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वे धर्म के वेगरिस्क से कभी नहीं डिगे। वे अपने कर्तव्य की भावना से निर्देशित होते हैं। वे दूसरों के प्रति अपनी करुणा से निर्देशित होते हैं। पांडवों की सदाचारता उनके लिए शक्ति का स्रोत है। यह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहना संभव है। पांडवों का उदाहरण हमें दिखाता है कि धर्म कोई बोझ नहीं है। यह सच्चे सुख और पूर्णता का स्रोत है। धर्म के प्रति पांडवों की अटूट प्रतिबद्धता वन पारवा का एक केंद्रीय विषय है। यही प्रतिबद्धता उन्हें अपने वनवास को शान और सम्मान के साथ सहन करने की अनुमति देती है। यह प्रतिबद्धता ही है जो अंततः उन्हें कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीत की ओर ले जाती है। भाग 10, वन पारवा का इंपॉर्टेंस, जीवन के लिए लेसन। वन पारवा महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल वानवास और हरदाई की कहानी नहीं है, यह विकास और परिवर्तन की कहानी है। जंगल में पांडवों के एक्सपीरियंसेस उनके चरित्र को आकार देते हैं। वे उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। वन पारवा हमें कई मूल्यवान सबक सिखाता है। यह हमें धैर्य, डिटरमाइनता और धार्मिकता के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाता है। यह हमें विश्वास, भक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में सिखाता है।
यह हमें सिखाता है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है। वन पारवा एक कालातीत कहानी है। यह सभी उम्र और संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है जो सुख और दुख दोनों से भरी है। यह भी यह हमें सिखाता है कि यह मायने रखता है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। वन पर्वा एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें साहस, करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की शक्ति